ये कोई मल्हार राग, कोई ढोला, कोई नौटंकी वाला ग्रंथ नहीं है। याद रखना, जो इस भागवत को कराता है उसकी 3 पीढ़ियां सुधर जाती हैं। बामीस होती है भक्ति, और गामीस ज्ञान, और बामीस वैराग्य, तामीस तत्व या तपस्या। ये भागवत जो है, जो हमें भक्ति कराती है, ज्ञान कराती है, वैराग्य धारण कराती है, तत्व का दर्शन कराती है, मार्ग दिखाती है, इसे भागवत कहते हैं। याद रखना। और ये भागवत हमें जिंदगी जीना सिखाती है कि हम जिंदगी जिए कैसे, हमें जिंदगी कैसे जीना चाहिए। याद रखना, कराने को हर कोई करा लेते हैं। काफी लोग पहले तो कथा बोल देते हैं कि हम कथा कराएंगे, लेकिन फिर जब कराते हैं तो उन्हें इसका भार लगता है कि ये भार है कथा का, कब उतारे। ये भार उतारना नहीं होता है मेरे प्यारे। ये भागवत कोई मामूली चीज नहीं है। महाराज परीक्षित जो पहले के वक्ता थे, पहले जो वक्ता थे सुखदेव जी जैसे, अगर वो वक्ता आज हो जाए तो याद रखना आज भी परीक्षित का मोक्ष 7वें दिन होगा। और आज वो परीक्षित हो जाए जो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई थी, वो अगर आज हो जाए तो मैं दावा करके कह रहे कि आज भी परीक्षित का मोक्ष होगा। लेकिन याद रखना, ये दुनिया जो है आज उलझन में उलझी है। ध्यान रखना। एक बात बताओ मेरे प्यारे, ये जो मनुष्य योनि है ये कितनी मुश्किलों से मिलती है। हमने और आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, 84 लाख योनियां भोग करके तब महाराज ये मनुष्य की योनि मिलती है। ध्यान रखना। और अगर महाराज इसे ऐसे ही व्यर्थ गमा दो तो कोई मतलब नहीं निकलता है। ध्यान रखना, याद रखना मेरे श्रोता बंधु, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग सुर दुर्लभ हरि ग्रंथ न गावा। अब बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये भी तो कह दिया जाता कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा। हाथी का शरीर कितना बड़ा होता है? ये भी तो लिख दिया जाता कि बड़ा भाग्य हाथी तन पावा। यही क्यों लिखा तुलसीदास जी ने कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। महाराज ये जो शरीर बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, और अगर इसे जिंदगी के विषयों में गमा दो तो कोई मतलब नहीं निकलता है। भगवान ने हमें भेजा है, एक दिन में हमें 24 घंटे मिलते, दिन और रात। अगर 24 घंटे में आप अगर 4 घंटे भी भगवान का भजन करो तो मैं हकीकत कह सकते हैं कि इससे अच्छा कोई मार्ग तुम्हें मिलने वाला नहीं है। 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम, वो तरीके से मोक्ष प्राप्त होगा, वो तरीके से मोक्ष प्राप्त होगा। याद रखना, सोच भी नहीं सकते हो तुम। अगर 2 घंटे सुबह शाम भगवान की भक्ति करो, भगवान की पूजा करो तो महाराज लिखा भी है, ये जो शरीर बनाया है बहुत अच्छा बनाया। किसी ने लिखा है, अरे बनाई दई बनाई दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाई दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी।
लकड़ी। बकरी ऐसी अजब बनी जब ईट लगी ना लकड़ी। बकरी ऐसी अजब बनी जब ईट लगी ना लकड़ी। बकरी ऐसी अजब बनी जब ईट लगी ना लकड़ी। और अनुज अरे बकरी ऐसे ढंग की बनी ना चूड़ी ना सकरी रे बनाई गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। 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 और लिखा महाराज बताया है कि बकरी ऐसी अजब बनी ना तो भैया जब ईट लगी। बकरी तो सब जानती हो बाखर। जैसे हमारे 4 लड़का हैं तो एक पहले के जमाने में महाराज ना है एक ही घर में सब पूरा परिवार रह ले तो हाँ जय बोलते थे पुरानी बखर। हाँ 5 भैया हैं तो एक में ही रह रहे और फिर बाको तोड़ कर दो। तुम्हें तोड़ करवे में रुपया दे जाते तुम्हें इतने रुपया दे रहे तुम अपना अलग बनाओ। जो वो बकरी को एक लेगो वो बाको रुपया देगो तुम अपनी अलग बनाओ। बाखरी का बकरी तो बकरी वो बकरी होती है जिसमें हमारा आप रहते लेकिन ये भी तो बकरी है जिसमें जीव आत्मा निवास करती है। बकरी ध्यान रखना उस बकरी में ईट लगी लकड़ी लगी लेकिन इस बकरी में ना तो भैया ईट लगी और ना कितनी सुंदर बकरी है। न सीमेंट लगो कछु ना लगो। सुनो कोठरियां 10 दरवाजे सभी जानते हैं। 5 कोठरियां महाराज 10 दरवाजे हमारे शरीर में आप सभी जानते हैं। 5 कोठरियां भी हैं ये भी सब जानते हैं। और महाराज 5 कोठरियां 10 दरवाजे 3 गुणों से जकरी रजोगुण तमोगुण और सदोगुण। ध्यान रखना 5 कोठरियां 10 दरवाजे 3 गुणों से जकरी। 5 कोठरियां दरवाजे 3 गुणों से जकरी। जब जब बकरी मिटरन लागी गाँव पुरा को अखरी। बनाई दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। बनाई गई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। बनाई गई कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। रे बनाई दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। बनाई गई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। महाराज आपने देखा होगा ये गाड़ियां खड़ी हैं इनके मॉडल ज्यादा एक गाड़ी को मॉडल 2 साल चले 3 साल चले। काऊ को तो आगे मोह पिछकाए दो काऊ की तो पिछाई जाई समझ में ना आ रही। जब गाड़ी को आगे मोह है पीछे मोह है वे दोगोरी मोबाइल होती है? लेकिन महाराज जब से ये शरीर रूपी गाड़ी बनी है तब से आज तक काऊ को मॉडल चेंज ना है भाव। सबे भगवान ने नाक दई सबे कान दे सबे मुंह दो जाको कोई मॉडल चेंज ना है भाव। कितनी सुंदर बकरी है? लेकिन अनुज भैया एक शख्स ने जा कह दई का है
महाराज जे कान भगवान ने बनाए दे थे हाँ। तो जे ढक्कन की क्या जरूरत रहती? हाँ सही बात है, मतलब सुनते तो ब्राह्मण है ना। जब सुनत तो जामे तो जे शरीर कहाँ जो बनाओ जे ढक्कन काहे लगाए दे जे ढक्कन हैं? जे ढक्कन जासों लगाई दे, जब बुढ़ापो आए तब तुम चश्मा लगाए हो, तो फिर चश्मा के भी डंडा होता है जो इन्हीं पे टंगी। महाराज भगवान को पता आती कि कलयुग में लोगन की नजर कम हुई है, तो फिर वो चश्मा लगे बाको स्टैंड काहे पर रुकी है तास मुझे ढक्कन। भगवान ने कौन सा बुरा काम करो बता तास